नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश योग चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के अभ्यास आप सीख चुके हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं पार्ट 5 के अभ्यास को। दोस्तों, बीच में हमने दिनचर्या से संबंधित एक भाग को बनाया था, उसके अगले भाग को हम किसी और वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्रारंभिक आसन समूह के भाग 1 के अभ्यास हमने सीख चुका है। अब भाग 2 के अभ्यास पाचन व उदर समूह के अभ्यास को हम भाग 5 से प्रारंभ कर रहे हैं। इस समूह के आसन विशेष रूप से पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए हैं। अपच, कब्ज, अधिक वायु व गैस, अम्लता, मधुमेह, भूख की कमी, स्त्री और पुरुष के प्रजनन से संबंधित रोगों के लिए इस समूह के आसन अत्यधिक उपयुक्त है। इस समूह के आसन काफ़ी कठिन होते हैं, जिसे एक साथ करने की सलाह नहीं दी जाती है। पहले के जो अभ्यास हमने बताया है, उसके बाद एक या दो अभ्यास को आप धीरे धीरे करके करें, एक साथ इस समूह के आसन को नहीं करें। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, पीठ दर्द जैसे साइटिका या स्लिप डिस्क की समस्या हो, ऐसे व्यक्ति इन आसनों को न करें। इस समूह के आसन सभी पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन आते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं भाग 5 से। पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में कुछ देर तक अपने शरीर को शिथिल होने दें। ध्यान रहे, इस समूह के प्रत्येक आसनों के बीच में या एक दो आसनों के बीच में कुछ देर तक शवासन में लेटकर अपने सांसों को सामान्य होने दें। अत्यधिक जोर जबरदस्ती न करें। 30 से 60 सेकंड तक शवासन में लेटे रहें, सांसों को सामान्य होने दें। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। पहला आसन उत्तान पादासन आता है। इसमें एक एक पैरों से सांसों को भरते हुए 90 डिग्री उठाएं। पंजे को तान के रखें। बायां पैर जमीन पर रहेगा और सांसों को 90 डिग्री उठाते हुए, सांसों को लेते हुए 90 डिग्री पैर को उठाएं और कुछ देर तक 90 डिग्री पे ही पैर को रखें, सांसों को अंदर ही 2 से 4 सेकंड तक, और वापस सांस को छोड़ते हुए ज़मीन पे। ये आप 8 से 10 बार करें। सांसों का आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे हो। सांसों के साथ तालमेल को बनाए रखें। सांस को लेते हुए ऊपर 90 डिग्री, सांसों को छोड़ते हुए जमीन पे। पुनः बाएं पैर से सेम अभ्यास को करें। सांस को लेते हुए 90 डिग्री, सांसों को छोड़ते हुए जमीन पे। सांस को लेते हुए कुछ देर तक सांसों को रोककर 2 से 4 सेकंड तक रुके, सांस को छोड़ते हुए। आठ से 10 बार।
उत्तान पादासन। दस सेकंड तक शवासन में लेटें, अभ्यास को विराम दें, सांसों को समाइन होने तक। पुनः दोनों पैरों को जोड़ें। अब दोनों पैरों से एक साथ सेम अभ्यास को करेंगे। सांस को भरते हुए 90 डिग्री, पंजे को तान कर रखें आगे की ओर, सांस को छोड़ते हुए जमीन पे। सांसों को लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, रुके 2-4 सेकंड तक। सांस को लेते हुए, यहाँ पे आप अगर चाहें तो ज़मीन पे एड़ी को नहीं भी लगा सकते हैं, पैर को नहीं भी रख सकते हैं, और हवा में ही पैर को रखते हुए ज़मीन के करीब वापस पुनः ऊपर 90 डिग्री पैर को उठा सकते हैं। अभ्यास को विराम दें। सांसों को समाइन होने दें। पुनः दूसरा अभ्यास है चक्र पादासन। दाहिने पैर से पहले पंजे को आगे की ओर तानते हुए 30 डिग्री का सर्कल बनाएंगे एक तरफ से। बाएं तरफ से सांस को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, एक तरफ से 8 से 10 बार। जितना छोटा सर्कल हो, ध्यान रहे एड़ी आपके ज़मीन से ना लगना चाहिए। एक तरफ से 8 से 10 बार, उसको फिर से उल्टे तरफ से 8 से 10 बार। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अभ्यास को विराम दें। दूसरे पैर से सेम अभ्यास को करें क्लॉकवाइज। सांस को लेते हुए नीचे से ऊपर, छोड़ते हुए ऊपर से नीचे। दोबारा पुनः उसको एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को तान के ही आगे की ओर रखें। अभ्यास को विराम दें। पुनः सांसों को समाइन होने दें। ध्यान रहे इस समूह के आसन को करने में काफ़ी श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण प्रत्येक 1 या 2 आसनों के पश्चात आप शवासन में लेटकर अपने सांसों को समाइन होने दें। जिन व्यक्तियों का हाल ही में शल्य क्रिया हो अपने पेट की, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा कठिन आसन या पेट पे दबाव पड़ने वाले आसनों को न करें, खासकर दोनों पैरों से एक साथ किए जाने वाले आसनों को। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला लें और सेम क्रिया को क्लॉकवाइज करेंगे, सांसों को लेते हुए 8 से 10 बार।
ध्यान रहे आपका एडी जमीन से नहीं सटने पाए। चक्र पादासन इसका नाम है। जितना छोटा से छोटा सर्कल बना सकें बनाएं। रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज। अभ्यास को विराम दें। शवासन में लेटे रहें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने आते जाते सांसों को देखें। पुनः दोनों पैरों को जोड़ लें। तीसरा अभ्यास है पाद संचाल आसन। जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, एक एक पैर से पहले करेंगे, दाहिने पैर से सांसों को भरते हुए एंड डी लेकर जाएं, छोड़ते हुए पैरों को मोड़ते हुए करीब करते हुए सीधा करें और सांसों को छोड़ते हुए पुनः अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने छाती की ओर एक तरफ से एक बार 8 से 10 बार करें। ध्यान रहे यहाँ भी आपका एडी जमीन से ना लगना चाहिए। पैरों को मोड़ते हुए अपनी छाती की ओर 8 से 10 बार एक तरफ से। बायां पैर जमीन पे, एड़ी और पंजा खड़ा रहे। बड़े सांसों को भरते हुए पैर को उठाते हुए सीधा करते। मोड़ के दाहिने पैर को जमीन पर रखें और पुनः सेम क्रिया को सांसों को भरते हुए 90 पैर को उठाते हुए छोड़ते हुए मोड़कर घुटने को अपने सीने के करीब लेकर आए और पुनः एक तरफ से 8 से 10 बार सांसों को लेते हुए जैसे साइकिल में पहिए चलाते हैं छोड़ते हुए। एक तरफ से 8 से 10 बार। उसको उल्टी तरफ से 8 से 10 बार। सांस को भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए पैर को मोड़ के घुटना छाती के करीब। सांसों के साथ ताल में बना के रखें। अभ्यास को विराम दें।
10 से 15 सेकंड तक शवासन में लेटकर सांसों को समान होने दें। पुनः दोनों पैरों को जोड़ लें। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस को भरते हुए नाड़ी उठाएं, पैरों को मोड़ते हुए घुटना, दोनों घुटना छाती के पास करीब लेकर आएं। ध्यान रहे इसमें दोनों घुटना एक दूसरे से अलग नहीं होने पाए। सेम क्रिया को करें दोनों पैरों से एक साथ, सांसों को भरते हुए, छोड़ते हुए, घुटना एक दूसरे से अलग ना हो पाए। उसको उल्टे साइड से, अभ्यास को विराम दें। सांसों को समान होने दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। बाएं की ओर लेते हुए दाहिने हाथ की मदद से उठकर बैठ जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस समूह के आसन को अगले भाग से आगे बताया जाएगा। नमस्कार।